नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रेडमार्क के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमने नया बिज़नेस स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन डर है कि हमारा बिज़नेस चलने के बाद हमारा कोई नेम चोरी ना कर ले, नाम कॉपी ना कर ले, कोई और इसी नाम से दूसरा प्रोडक्ट ना बनाने लग जाए। इसके लिए एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए ना ट्रेडमार्क का एक कंसेप्ट है जो ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। हम अपना लोगो, डिज़ाइन, नेम, वर्डमार्क जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है, जो भी हमारा है, वो हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर हम चाहें कि रिलायंस को यूज़ कर लें, रिलायंस का नाम यूज़ करके अपना माल बेचने लग जाए, अपना सामान बेचने लग जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे ऊपर इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ का केस कर सकती है और करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा सकती है और वो हमें देना पड़ जाएगा और ऊपर से जेल भी हो सकती है। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है और वो चल रहा है और रजिस्टर्ड है, तो मैं उसको कॉपी करके नहीं बेच सकता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क में क्या है कि हमारा जो भी नाम है उसको हम सर्च करते हैं रिलेटेड क्लास में। अब क्लास क्या है कि ट्रेडमार्क में ना टोटल जितने भी बिजनेस हैं उसको 45 क्लास में गवर्नमेंट ने डिवाइड किया हुआ है। सपोज किसी का कॉस्मेटिक आइटम है तो कॉस्मेटिक आइटम रिलेटेड जो भी है, साबुन, शैम्पू, तेल, कॉस्मेटिक जो भी है प्रोडक्ट, लिपस्टिक, काजल, ये सारे क्लास 3 में आते हैं। कोई अगर केमिकल रिलेटेड है, फर्टिलाइज़र वगैरह, तो वो क्लास 1 में है। क्लास 5 में मेडिसिन से रिलेटेड है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वो 29, 30, 31 में है। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, किसी को अपने दुकान का, शोरूम का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वो क्लास 35 में है। इस तरह से ही टोटल क्लास 1 to 45 में अलग अलग बिज़नेस के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होता है। अब मैं बात करूं कि ये रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, कितने दिन का टाइम लगता है, इसमें एक्सपेंस क्या आता है। तो इसमें 2 स्लैब बने हुए हैं, एक इंडिविजुअल और एक जो फर्म है उनके लिए, या फिर जो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो उसमें जो एक्सपेंस जाता है वो 4500 की फ़ीस जाती है, सरकारी फ़ीस जाती है। अगर वही पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या फिर सोसाइटी, ट्रस्ट वगैरह है तो उनके केस में 9000 रुपये की सरकारी फ़ीस जाती है। अगर यहाँ भी है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, यानी सब्सिडी मिल जाती है फ़ीस के ऊपर। वो हैंड टू हैंड ही मिल जाता है, वो 9000 की जगह सिर्फ 4500 रुपये ही लगते हैं। अब बात करूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, टाइम कितना लगेगा, तो डॉक्यूमेंट में इनिशियली आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो डिटेल चाहिए होगी बस। और जो भी आपका नाम आपने सोचा हुआ है, सपोज XYZ को ही आपको रजिस्टर्ड करना है, तो अगर आपने उसका कोई लोगो डिज़ाइन किया हुआ है तो वो लोगो का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सिर्फ XYZ चाहिए हमें तो हम उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसके अंदर। और टाइम की बात करूँ तो ये नॉर्मली एज़ पर एक्ट 6 से 7 महीने का टाइम लगता है, लेकिन पेंडेंसीज़ के अकॉर्डिंग, अगर डिपार्टमेंट में कोई बैकलॉग है, कोई पेंडेंसीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये साल से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। और इसमें एक फ़र्क आपने देखा होगा बहुत जगह कि कहीं कहीं TM लिखा होता है, कहीं कहीं R होता है। तो वो है क्या? तो जैसे ही हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। उस एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर TM वर्ड लगा सकते हैं। और TM वो तब तक रहेगा जब तक कि हमारा रजिस्टर्ड नहीं हो जाता। और जिस दिन हमारा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद हम R वर्ड उसमें लगा सकते हैं। अब इसके बीच में स्टेप्स भी हैं कि वो कैसे होगा। तो पहले हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, फिर डिपार्टमेंट के से ऑब्जेक्शन आता है। वो ऑब्जेक्शंस का भी है क्राइटेरिया बना हुआ है कि कैसे कैसे वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे। सेक्शंस हैं उसके अंदर 91A, 91B, 11, इस तरह के सेक्शन है कि कौन से सेक्शन में ऑब्जेक्शन है, वो डिटेल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि ट्रेडमार्क में क्या क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन में। तो पहले अप्लाई करते हैं, फिर ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन के बाद रिप्लाई सबमिशन का टाइम होता है। वो टाइम पीरियड 30 दिन का होता है। 30 दिन के अंदर जैसे ही ऑब्जेक्शन आया हमें रिप्लाई देना होता है। रिप्लाई देने के बाद फिर जैसे डिपार्टमेंट अगर उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। अगर नहीं सेटिस्फाइड है, उसको लगता है कि यहाँ कुछ कमी रह गई है, तो वो हियरिंग के लिए कॉल करेगी। जब हियरिंग होती है हमारी तो हम वहाँ अपीयर होके, आजकल तो ये सारा कुछ वीडियो के थ्रू ही हो रहा है, वर्चुअल मोड में ही हो रहा है,
तो वर्चुअली हम वहाँ अपीयर होके हियरिंग करते हैं। हियरिंग के बाद वो या फिर एक्सेप्ट होगा या फिर रिफ्यूज़ होगा। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इससे मिलता जुलता नाम पहले से है या फिर उसमें कुछ कमियां हैं, तो वो रिफ्यूज़ करेगी या फिर अबेंडेंट करेगी। अबेंडेंट का भी अगर हम नहीं अपीयर होते हैं, हम रिप्लाई टाइम पे नहीं देते हैं, तो वो अबेंडेंट हो जाता है। अगर डिपार्टमेंट हियरिंग में सारा कुछ क्लियर हो गया हमारा, तो वो एक्सेप्ट करके जर्नल में पब्लिश कर देती है। जर्नल मीन्स एक डिपार्टमेंट मैगजीन पब्लिश करती है, जो हर मंडे को इनका पब्लिश होता है। उस मैगजीन के अंदर जितने भी नाम इसने इस वीक के अंदर एक्सेप्ट किए हैं, उसको वो जर्नल में पब्लिश करती है 4 मंथ के लिए, कि अगर किसी को भी इस नाम से कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 4 महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन डाले। इसको हम अपोजिशन बोलते हैं। अपोजिशन डालती है तो फिर डिपार्टमेंट अपोजिशन के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। फिर उसमें इस चीज़ को भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम ट्रेडमार्क की बात कर लेते हैं। ट्रेडमार्क में जब अगर किसी ने कंप्लेन नहीं डाला, तो फिर 4 महीने के अंदर कोई कंप्लेन नहीं आया, तो हमारा वो मार्क एक्सेप्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट होके रजिस्टर्ड होके फिर हमें आर-वर्ड मिल जाएगा, जो कि 10 साल के लिए वैलिड होता है और हर 10 साल के बाद हमें वो रिन्यू कराना पड़ता है। अगर फिर भी आपकी मन में कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, उस पर मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर फ़ोन करके अपने जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।